खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद गोंडा के विकासखंड रुपईडी में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कुलदीप तिवारी, जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का बंदर बांट कर दिया है। 4 पहिया वाहन, रिवॉल्वर व जमीन की व्यवस्था स्वयं के लिए की है। यह सब कुछ ईमानदार अधिकारियों के नाक के नीचे हुआ है। अब योगी सरकार के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत अनुशासनहीनता तथा वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। जांच टीम के सामने बहुत चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं, जिसमें समूह की महिलाओं ने कहा कि अगर उनका उत्पीड़न हुआ तो जहर खाकर मर जाएगी। खाते में आया आधा पैसा अधिकारियों ने वापस ले लिया है। इनमें से उनका कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, महिला स्व सहायता समूह को सशक्त करना है तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में पारदर्शी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए तैनात BMM ने 1 करोड़ रुपए समूह बंदर बांट किया था और खुशमद में आमंद करता था। मिशन की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या वित्तीय अनियमितताओं को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे समूह का है? हाँ, आपके क्या समूह का क्या नाम है? हमारे समूह का नाम रहा शिवकांति। अच्छा, उजाला किसका नाम है समूह का? उजाला उनका है। आली नगर वाले नहीं, उजाला आली नगर वाले के। अब अपने यहाँ अच्छा ये बताइए, आप लोग ब्लॉक से जुड़े? 1 मिनट रुकिए, अपने में 1 मिनट आप लोग चुप है माता जी। आप लोग समूह में कितने साल से जुड़े हैं? 4-5 साल होगा। कुछ पैसा वगैरह आया आप लोग के समूह में? कुछ नहीं। स्टार्टअप वगैरह का 1,10,000 15,000? हाँ, वो 1,10,000 आवर है। अच्छा, इसको पैसे के लिए किसी को घूस पात भी देना पड़ा है? हाँ, 15,000 रुपए घूस देने होगा है। बेलो कहीं है, कुलदीप BMM BM में कहीं है। हाँ, क्या नाम है? कुलदीप तिवारी। हाँ, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहन की अगर क्या बोलते है घूस न दिया हो 15,000 रुपए तो खाता में तोरे पैसा ना आई। 1,10,000 वाला नहीं जाएगा। 1,10,000 वाला न जाए। आपका क्या नाम है? नंदिनी पांडे। कौन सा समूह है आपका? रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह, कौन सा गाँव है? पिपरा चौबे, ये कहाँ पे आई हैं आप लोग? ब्लॉक पे, कौन सा ब्लॉक? रुपैडी ब्लॉक। और जहाँ बैठी है कौन कार्य होता है? यहाँ पर समूह का काम होता है। अच्छा, यहाँ कोई कुलदीप तिवारी बीमू के क्या कोई घोटाला वोटाला हुआ है? जी, पहले रहते थे लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। जी अच्छा, और जब आप लोग आती थे तो उनका कार्य व्यवहार कैसा था? सर, उनका हमको हमारे निगाह में तो अच्छा था। हाँ। जी तो फिर घोटाला कैसे यहाँ हुआ? सर, अब वो क्या किए उसको हमको नहीं पता है। जी आपका समूह ठीक ठाक चल रहा है? जी। कितने हैं आपके समूह में? हमारे समूह में कितने मेंबर हैं? 12। अच्छा, आप क्या BC सखी हैं? बैंक सखी हैं सर। तो बैंक में पैसा निकालने और धरने का क्या प्रतिक्रिया है समूह का? सर, वो समय से बचत जमा करें अपना, उनका समूह आराम से लेन देन होगा। उसके बाद में जो सरकारी पैसा हो हिसाब से निकालें अपने। सबके BMM सर को मतलब जानकारी होना चाहिए, बैंक सखी को भी जानकारी होना चाहिए, तभी वो आगे मतलब हमको कहने लायक हैं कि मतलब दीदी हमको नहीं मिला है, ये नहीं हुआ, वो हमको ले लिए, तभी तुम जान पाएंगे सर। आपके समूह में क्या सरकारी पैसा योजना का लाभ मिला है? जी। कितना आया था? सर, वो स्टार्टअप 2500 आया था और वो आर्य 15,000 आया था। ठीक ठाक वापस समूह चल रहा है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। ये बताइए, कहाँ पे आई हैं, क्या चला रही हैं आप? सर, हम रुपैडी ब्लॉक पे आए हैं और स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, BC सखी हैं। कितने दिन से चला रहे हो? मेरा लमसम में 6 साल हो गया। कितने आपके अंडर में कितने समूह हैं? मेरे अंडर में 16 समूह हैं। यहाँ कोई घोटाला समूह के BM द्वारा हुआ गया है, करोड़ रुपए, क्या है थोड़ा सा? सर, इसके बारे में तो हम बेहतर कुछ नहीं जानते, लेकिन सुना हमने भी थोड़ा थोड़ा है। हम भी देखे हैं, ग्रुप में पड़ा हुआ था। अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको नहीं बता अच्छा, सकते। क्या ये माना जा सकता है कि समूह का पैसा डायरेक्ट ले सकता है? जी नहीं। तो फिर कैसे उनकी हालत? सर, वो तो देखिए, जो यहाँ के पुरुष थे, ठीक है, उनसे उनका कुछ ज़्यादा बैठता था। आपस में वो लोग क्या किए क्या नहीं किए हम इस बारे में नहीं बता सकते। महिलाएं के जो पुरुष थे वो लोग? हाँ, वो लोग कुछ किए हैं और वो बाकी उनका जो स्वभाव था, बोल चाल था, काफ़ी अच्छे थे और उनके अंदर क्या था हम ये नहीं बता सकते आपको। तो इसके क्या बाद आप लोगों को भी जागरूकता की जरूरत है या नहीं है? सर, हमारे यहाँ जो BM हैं इस वक्त और पहले थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। क्या नाम है?
किसका? जी, एक लोग हैं जो अभी आए हुए हैं, उनका नाम त्यागी सर है, और जो पहले सर थे अभी हैं कपिल पांडे नाम है। ऐसी स्कीम, इसी योजना भारत सरकार चला रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोग को मिलता नहीं है, किसी किसी को मिलता है। ये कहीं ना कहीं नीचे भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल है। ये सब कौन सा ब्लॉक है आपके यहाँ? स्वयं सहायता समूह जो सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई थी कि उनको आजीविका मिशन के तहत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, मगर यहाँ तो भ्रष्टाचार का मार है। क्या है प्रकरण? कितने समूह पर कार्रवाई हो रही है और कौन आपके यहाँ थे जिनके द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया है, जांच हुई है और उनको बर्खास्त किया गया? थोड़ा बताएं परिचय। ये ब्लॉक है रुपईडी। यहाँ पे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि समूहों में कई समूहों का पैसा एक समूह पे जाकर और लोग सीआईएफ की धनराशि निकाल ले रहे हैं। तो इसमें एक, जैसे आप लोग को पता होगा, एक हमारे यहाँ बीएमएम काम कार्यरत थे, उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है और वही मुख्यतः इसमें दोषी थे। क्या नाम है उनका? कुलदीप तिवारी। कितना समूह पर गया है? क्या बैंक भी इन्वॉल्व इसमें है कि अकेले? नहीं, मुझे नहीं लगता बैंक इन्वॉल्व है। और जो कुछ है कुलदीप तिवारी के हिसाब से ही, उन्होंने ही जो कुछ किया है वो किया है। और कुछ समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा अज्ञानतावश या हो सकता है आगे जांच का विषय है कि कुछ जानकारी में ये कार्य किया गया हो, परंतु ये कहना अभी सही नहीं होगा कि किसी के द्वारा ये मन से ये किया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, इतना मोटा पैसा, करोड़ों की बात आ रही, इसमें अगर 2-4 हज़ार की बात अगर होती तो ये गलत है, लेकिन जहाँ करोड़ों की बात होती है तो क्या उस महिला और बीएमएम के ऊपर के उच्च अधिकारी तो आज तक की भनक नहीं लग पाई? देखिए, जैसे होता क्या है कि जो अधिकारियों का काम होता है वो ये होता है कि वीओ में पैसा ट्रांसफ़र हो जाने तक, ठीक है, और फिर वीओ में पैसा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वीओ से समूह पे जाता है। तो इन जनरल ये होता है कि वहाँ पे समूह के पदाधिकारी ही, वीओ के पदाधिकारी ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैसा किसके पास जाएगा। तो जो भी अधिकारी उस समय रहते हैं, अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाता है तब तो नज़र जाती है, लेकिन ये 3-4 साल में हो रहा था, तो धीरे धीरे करके हुआ। धीरे धीरे करने की वजह से किसी को इतना शक नहीं हुआ इससे पहले कि जब तक अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो गया, और जब ये देखेगा स्टेटमेंट जब बहुत बड़ा होगा तभी हमारी जानकारी में आया। क्या लगता है इसके पहले से जो थोड़े 2-3 साल के अंदर में जब हुआ, तो क्या अधिकारी का नेतृत्व इस पर नहीं बना था? देखिए, जो समूह की संरचना है, इसमें जो शासनादेश ये कहता है कि इसमें जो भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है या फिर जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, वो बीएमएम होते हैं। इसलिए जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे एडीओ आईएसबी साहब हैं, ये एनआरएलएम के अधिकारी माने जाएंगे, परंतु इनका भी उतना रोल नहीं है जो समूह चलाना या वीओ चलाना, क्योंकि हमारे पास 900 से ज़्यादा समूह हैं। एक अधिकारी कहाँ तक देख पाएगा? और अगर 10-12 समूह में अगर कुछ हो रहा है तो ये कह पाना कि एक ही अधिकारी पूरा है, तो ये जांच का विषय है और ये जांच इसकी आगे चल रही है। क्या मानते कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी चूक हुई है? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? एक एफआईआर हुई है और उसमें पद्मजा ट्रेडर्स और एक समूह था, समूह क्या नाम था, बलही जोत और केजीएन लोनावा दरगाह में ऐसा प्रकरण आया था। जब ऐसा प्रकरण आया था तो सीआरडी सर के पत्र के अनुसार ये समूह में जांच पूरी तरीके से उन्होंने कराने के निर्देश दिए गए थे, तो ये प्रकरण कुछ और जगह आया है। अपनी मर्जी से देते हैं वो। ये बताइए, क्या नाम है आपका? उमा त्रिपाठी। कहाँ पे आई हैं? रुपईडी ब्लॉक, यहाँ आर नगर। यहाँ क्या होता है? यहाँ समूह का काम होता है। अच्छा, आपका समूह का क्या नाम है? हमारे समूह का नाम है शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह। कौन सा गांव है? बुड़कुड़ी। अच्छा, क्या समूह के माध्यम से आपको कुछ सरकार की योजना का लाभ मिला, नहीं मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कितने साल पूरा हो गया समूह का? हो गए 3-4 साल हो गए। कितने समूह में आपकी हैं लोग? किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 13 हैं। क्या समूह है? 8 समूह चल रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से कोई अगल बगल गाँव में जुड़ गई थी समूह के लोग? क्या लोग वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, क्या मामला? हाँ, कुछ हुआ था सर। कितनी वहाँ जुड़ी थी? जो बड़े बड़े समूह में वो एक प्रधान के घर पे एक समूह था, उसमें जो महिलाएं, हमको नहीं पता कि उसमें कितनी महिलाएं क्या कर रही हैं, हमें नहीं पता। आज बाहर
समूह से है, क्या नाम है थोड़ा बताओ। ठीक है सर बताइए। किस समूह से हैं? जय माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, कहाँ के हैं आपका? ग्राम पंचायत नबिया परसापुर। ये कहाँ पे आई हैं आप? हम आए हैं ब्लॉक पे, रुपैडी ब्लॉक आजीविका मिशन कार्यालय पर। अच्छा, यहाँ कोई व्यवस्थित करोड़ों का घोटाला समूह से हुआ, कैसे क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर हुआ तो यहाँ पे घोटाला, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पता है। अच्छा, ये पैसा कैसे निकलता है ये थोड़ा हमें बता दीजिए। ये पैसा निकलता है सर रजिस्टर के द्वारा निकाला जाता है। रजिस्टर अगर कंप्लीट रहता है तो पैसा आपको मिलता है। यहाँ के बेमम भी चाहते हैं तो 1-2 पन्ना लिख के उसे भी फिर निकाल लेते हैं पैसा। यही घोटाला हुआ? यही घोटाला हुआ है। दूसरे का फिंगर लगवा लेते हैं, दूसरे से साइन बनवा के दूसरे का, इसीलिए पैसा निकल गया। अच्छा, क्या माने कि महिलाएं दोषी है कि ये दोषी है? नहीं, दोनों दोषी हैं। महिलाओं को कुछ लालच दिखाया गया, इस कारण से महिला ने दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, तो इसी कारण से पैसा निकल गया। तो कुछ नहीं पाते हैं सदस्य कुछ नहीं पाते? वो कुछ नहीं पाते हैं। मेन रोल किसका रहता है? मेन 3 लोगों का रहता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। अच्छा, बैंक का क्या रोल रहता है? बैंक का रोल तो सही है, बैंक से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ का अगर ब्लॉक के जो अधिकारी लोग हैं वो अगर चाह लें तो पैसा निकल जाता है। बैंक वाले को कोई दोष इसमें नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लॉक के भ्रष्टाचार की वजह से इस घटना हुई। हाँ, ब्लॉक के भ्रष्टाचार से। ये बताइए, समूह की सदस्य कभी आप बैठक उठे में गई? हम कब्बो नहीं गए ना। हाँ। हाँ। क्या नाम है? सीमा। अच्छा, आया है तो पूछे तो सदस्य में कोई पैसा से आप लोगों को मिला? कुछ नहीं मिला है। कितने साल से हैं? होएगा 2-3 साल। अच्छा, ये पता है कि समूह से पैसा निकल गया है? हमें क्या मालूम है, कुछ नहीं मालूम, लाइन नहीं गया तब क्या जा मालूम। साइन वाइन करवाते नहीं करवाते? साइन ये भी नहीं करवाई, लग गया तब से नहीं करवाई। अच्छा, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के हैं? कोषाध्यक्ष के हैं? वहाँ है उनका पप्पी नाव है। क्या है वो? सबसे बड़ी नहीं अध्यक्ष। हाँ। और कोषाध्यक्ष कौन है? और ये नहीं 3 जने ही। क्या नाम है कोषाध्यक्ष के? अब न उनका पप्पी नाव है, इनका सबका हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है? केशवपति, कहाँ की हैं? ग्राम पंचायत फरिंदा सुपुर। कौन सा समूह चला रहे हैं आप? हम मेरे समूह का नाम जय गायत्री माता स्वयं सहायता समूह है। आपके यहाँ कितने समूह हैं? 17 समूह है हमारे यहाँ। अच्छा, कोई समूह का आपके यहाँ घोटाला हुआ है, क्या है? हाँ सर, पेंट एसएचजी का नाम आ रहा है, अवस्थी पेंट एसएचजी उसका नाम आ रहा है। उसमें काफ़ी पैसे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पैसा ले करके मतलब इधर उधर खर्च नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपना उद्योग चलाया है समूह की दीदियों ने, तो उसके लिए उन्होंने पैसा लिया है। और जैसे ही उनका उद्योग आगे बढ़ता है, वो जितना पैसा लिए हैं वो वापस कर देंगे। तो जैसे यहाँ बात आ रही है कि यहाँ के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उन्होंने करोड़ों रुपया घोटाला किया है, क्या है ये? अब ये वो कौन थे? वो यहाँ के ब्लॉक मिशन मैनेजर थे, क्या नाम था उनका? कुलदीप तिवारी। कैसे ये घोटाला हो गया आप लोग की समझ में? अब ये सर घोटाला कैसे हो गया सर, ये जो महिलाएं थीं तो महिलाओं की जगह जेंट्स आते थे यहाँ काम करवाने के लिए, महिलाएं कम ही आती थीं, तो इस वजह से महिलाओं को ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, इसलिए ये सब काम हो गया। अब इस घटना से महिलाएं जागरूक हो गई हैं? अब कुछ महिलाएं तो जागरूक हो रही हैं सर। तो अब भरोसा अपने आप को करना पड़ेगा। हाँ सर, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि ये काम फिर दोबारा ना हो।